हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ भाई अब ना मैंने एक चीज़ सोची है कि मुझे ना एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है। थोड़ा सा अपनी एक्टिंग स्किल को सुधारना है। काश कि भाई देखिए, आप एक्टिंग तो कभी भी कर सकते हैं, जीवन के किसी भी का बोलेंगे पड़ाव पे, है ना। तो जीवन के किसी भी पड़ाव पे आप एक्टिंग कर सकते हैं। अरे ज़रूरी थोड़ा है ना कि ससुर का नाते तुम बॉलीवुड में ही जाओ, हैं हीरो हीरोइन बनो, हीरोइन की अम्मा बनो, काकी बनो, चाची बनो, दादी बनो, पड़ोसी बनो, रिश्तेदार बनो, कुछ हो भाई, वहाँ बहुत सारे पात्र होते हैं। तो भाई अब यह नहीं ज़रूरी है कि तुम सीरियल ही करो। यूट्यूब है ना यार भाई, जैसे सीरियल लोग देखते हैं, फिल्में लोग देखते हैं, यूट्यूब पर भी तो लोग तमाम लोगों का देखते हैं, है ना। तो वहाँ पर आप एक्टिंग अपनी कर सकते हो, एकदम इतनी अच्छी सॉलिड एक्टिंग की ना, आपकी एक्टिंग का लोग लोहा मान लें। अरे लोहा, समझ रहे हो। तो आप सबका क्या विचार है, हमको ना एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए कि नहीं। अब हमें पता है कुछ ससुर के नाती आएंगे जलने भूलने वाले, वो एकदम ना ऐंठ बैठ जाएंगे। लेकिन तुमका बता दें, तुम्हारे जले से ना हमको कतई फ़र्क नहीं ना पड़ता है, इन्ना भी फ़र्क नहीं पड़ता, इन्ना। समझ रहे हैं। अब एक्टिंग की बात काहे कर रहे हैं, आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा होशियार हो और समझ भी रहे होगे। सुबैया सुबैया इतनी अच्छी दमदार परफॉर्मेंस दो आप लोगों ने देखी है। वैसे इस दमदार परफॉर्मेंस को अपना 10 में कितने नंबर देना चाहोगे? नहीं नहीं, मतलब बता दीजिएगा दोनों लोगों को, है ना। तो जो दो लोग दमदार एक्टिंग कर रहे थे, उसमें आप दोनों को कितने कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में? प्लीज़ ना नीचे लिखिएगा ज़रूर, हमको इंतज़ार रहेगा एक्टिंग किसने ज़्यादा अच्छी करी है ना। वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है। No, 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 अच्छा, no, no, no. आपने एक वो सुनी है कहावत? कहावत ना हमने बहुत ही सारी सुनी, बहुत ही सारी, वो दादी हमको ना सुनाया करती थी, है ना। तो उनसे सीखे हैं। एक कहावत थी, त्रिया चरित्रम दैवो न जानम। मतलब अगर एक महिला चाहे तो ऐसे ऐसे एक्ट कर सकती, ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकती है, भगवान भी ना हिल जाएगा, उसका ऊपर वाला माला खाली हो जाएगा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। अब कुछ लोग ना दिल जिगर किडनी पे ना ले लेना, हर तरह का इंसान होता है। और आदमी औरत भी हर तरह का होता है। कुछ दूसरा रूप होता है, कुछ दूसरा रूप होता है। तो कुछ लोग आए कि यहाँ पर लेक्चर ना लिख जाना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। लिखोगे तो का अच्छा लिखोगे तो ठीक, बुरा लिखोगे तो ठीक। अपने संस्कारों को दर्शाओगे। संस्कार, हम संस्कार से बहुत ही लगाव रखते हैं। संस्कार No, 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 no. एकदम पगला जाएगा कि हाँ ये सच है कि झूठ, ये सही में दुखी, झूठ दुखी, सही में खुशी, झूठे में खुशी, ये एक्टिंग कर रही है, नहीं कर रही है, सीरियसली है, एकदम ना भाई जजमेंटल ना बन पाएगा भगवान का। कि ना भाई साहब, जो औरत है ना, औरत के नाम पे न जाने कितना कितना बिल फटे हैं, कितना कितना युद्ध हो गए हैं, है ना। आप सब जानते हो, इतिहास गवा रहा है। तो यहाँ पर भी भाई साहब ना कुछ लोग ऐसे प्ले कर रहे हैं कि जैसे ना उनसे ज़्यादा दुखी दुनिया जहान समाज में कोई है ही नहीं है। और सबसे आखिरी शस्त्र कौन सा होता है? मतलब ठीक है, बंदूक, गोला, बम बारूद, चाकू, हैं खुरपा, हसिया, सब फावड़ा, सब का बात कर लेते हैं। तो इन सब तो दिखावटी हथियार होते हैं। इन सब से भी बड़ा एक हथियार होता है। आप लोग थोड़ा सोचो, सोचो सोचो। उसको ना आपको किसी को मारना भी नहीं होता है। और उका करे से आपको कोई, मतलब आप कानूनी जुर्म भी नहीं करेंगे। मतलब कोर्ट कचहरी पुलिस थाना का कोई व्यवस्था नहीं होगा, है ना। ऐसा वो होता है। सोचो, सोच लिए होगे ना। इमोशनल अत्याचार, रोने धोने वाला अत्याचार सबसे ज़्यादा तेज़ होता है, सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। एक बार को एटम बम फेल हो सकता है, दूसरका बम, गोली, तोपें, ये सब एक बार के लिए देखिए टेक्निकल कोई इशू आ सकता है, ख़राब हो सकती हैं, सही टाइम पे हो सकता है ना चले, हैं आपका निशाना भी मिस हो सकता है। लेकिन ये वाला जो अस्त्र शस्त्र है ना, तो सीधे ना जिगर का चीर के अंदर उतर जाता है। और लगता है यार, यार हम काहे ऐसा बोल रहे हैं, देखो ना बेचारी कितना दुखी हैं, बेचारे दोनों कितना दुखी हैं। और जो सामने वाली पार्टी हमको एकदम सही लग रही होती है, लग रहा होता है कि नहीं भाई ये बिल्कुल सही है, ऐसी ऐसी बात इमा कुछ नहीं है। और हम ही गलत सोच गए थे, माता पिता रो रहे हैं तो का ये सब झूठे होंगे, का ये सब झूठ कर रहे हैं। अब बुजुर्ग लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते, दुखी होते हैं तो दुख तकलीफ दर्द होता है ना। लेकिन भाई साहब तुरंत आप अपना जैसे मापदंड बदलेंगे, कुछ है दिन का जी, कुछ है घंटन में उनके दूसर का रूप दिखने लग जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये मैं एक नॉर्मल जनरल बात कर रही हूँ, सब सोसाइटी की बात कर रही हूँ, समझ रहे हैं। अगर कोई अपने दिल जिगर किडनी पर लेता है तो फिर समझ लो भाई दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दालें काली है। खैर छड्डो। तो ये जो वार होता कब्बो खाली नहीं जाता, कब्बो है। तो भाई लास्ट हथियार यही होता है, जब कौनो चीज़ से ना
काम बने। भाई देखो यहाँ पर का अपना हो जाता है, साम दाम दंड भेद, ये सब अपनाओ। अगर काम ना हो पाए तो सीधे रोने पे आ जाओ, इमोशनल बातें करो, अपना बुढ़ापा गिनाओ। देखिए बुढ़ापा तो सबका आना है। आज जो पैदा हुआ है बड़ा होगा, जवान होगा, फिर थोड़ा बीच में जाएगा, फिर बुढ़ाएगा, फिर जब पत्ता पूरा होगा तो सीधे ऊपर चला जाएगा। अरे भैया यमराज आएंगे अपने भैंसिया पे बैठ के, और तुमने अगर अच्छे कर्म करे होंगे तो सही जगह ले जाएंगे, और अगर तुमने करे होंगे 3-5 वाले कर्म तो भाई साहब, हमने बचपने में एक सीरियल देखा था, उमा दिखाते थे कि भाई कढ़ाइया में भरा तेल और उमा पकौड़ा बना के तल रहे हैं, उसके बाद आगे में जला रहे हैं, उसके बाद ना ऐसी ऐसी जगह तुमको खिलाते हैं कि का ही बताएं। तो भैया सोच समझ के थोड़ा एक्टिंग परफॉर्मेंस सारे लग दीजिएगा। मतलब जर्नल बात है, इन जर्नल है ना। अगर किसी को अपने ऊपर लेना तो हम कुछ नहीं कर सकते भैया। देखो सौ की सीधी बात, ये बात हमरे लिए लागू होती है, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, और सबके भी पिताश्री के लिए, सबकी माताश्री के लिए, सबकी बहनियों के लिए, सबकी बीवियों के लिए, सबकी गर्लफ्रेंड्स के लिए, और सबके दोस्तों के लिए, और दूसरे दूसरे बेटों के लिए भी, सबके लिए। इसमें कोई खाली नहीं जाएगा। तो वो अपना ना थोड़ा सोच समझ कर हिसाब किताब करिएगा। काश कि जो ऊपर वाला है ना, उसे आप छुपा के कुछ एक्टिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरों को मूर्ख बनाने का, इमोशनल ड्रामा करने का सॉन्ग रचा सकते, लेकिन जो ऊपर वाला है ना, वो ऐसा एलेंस यूज करता है अपने कैमरा में कि एकदम ना चीड़ फाड़ के एकदम सही देखता है। अच्छा चाल बाजी करे, हफ्ता गाल लाल कर देगा ऊपर वाला। बाकी भाई आप लोग होशियार हो तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई। भाई तमाम लोग कह रहे हैं कि भैया छोड़ दो, कुछ दिन आराम कर लो आंटी जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ईमा का रखा है। अब इस सब चीज़ों का करने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो देखिए पैर में बीमारी, भयंकर बीमारी है। देखिए अगर किसी को लगता है मैं किसी की बीमारी का मजाक उड़ा रही हूँ तो इससे मेरा कोई संबंध नहीं, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। मैं एक एडवाइस कर रही हूँ, क्योंकि अच्छी एडवाइस सबको करनी चाहिए। इधर उधर जाने से ज़्यादा एक्टिव रहो, क्योंकि चाहे अभी इस एज की बात करें या किसी भी एज की, अगर आप चाहते हो कि आपका शरीर जो है काम करता रहे, है ना, उम्र जंग ना लगे, एक्टिव रहो। लेकिन ना एक्स्ट्रा एक्टिव रहने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे एज के हिसाब से परफॉर्मेंस देनी चाहिए। अगर तुमने ओवर परफॉर्मेंस दी तो भाई और समस्याएं हिल सकती हैं। कहते हैं ना कि शरीर का जो पुर्जा उर्जा हिल डुल गया तो थोड़ी समस्या आ जाती है। जैसे अब हम हैं इधर उधर कूदे फांदे, हड्डी वड्डी हमारे कहूँ डोल गए तो थोड़ा जुड़ने में परेशानी होगी ना। और वहीं 8-10 साल का थोड़ा बच्चा उच के फांदे है ना, तो उसका हड्डी आसानी से जुड़ जाएगा। तो वही बात कह रहे हैं कि सब सारी चीज़ें अभी का यूँ नहीं है कि हम एज शेमिंग कर रहे हैं भैया। सुविधा अनुसार, अपने कंफर्ट लेवल के अनुसार मुकाबला कोनो चीज़ का नहीं हो सकता। कितना भी सबूत दे दो तुम कि हमारा कोई मुकाबला नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, हम तो आइडिया डिलीट करना चाहते, नास पिटी शायरी ने का करा दे, ये बटन का तोड़ फूड़ के फेंक दियो, ये कोनो काम के नहीं रहे, नास पिटे घर का सब बर्बाद कर दिए। तो जी बस इतना ही कहना चाहेंगे कि बटनन में कोनो गलती नहीं है। बटन तो भाई बिल्कुल सही लगे हैं, लेकिन बटन लगवावे के खातिर और बटन घर में आवे के खातिर जो नहीं सब ड्रामे चल रहे हैं ना, वो बहुत है बेकार हैं। बटन यू थोड़े कहा था कि तुम हमका ऐसे 3-5 करके हमका इकट्ठा करो। बटन तो बटन, अगर तुम अच्छे हिसाब से कंटेंट बना के लाओगे तो भी बटन मिल जाएगा, और कुछ भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा चीज़ करके हरकतें करके बटन लाओगे तो भी मिल जाएगा, है ना। तो बस यही कहना चाहेंगे कि ये जो ज़ोरदार परफॉर्मेंस थी, नहीं भाई, एक तरफ आप छोड़ना भी चाहते हैं, शाम से सुबह से लेकर 1 कैरेट लगाएं कि डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, ये सब ससुर का नाती हमारा सब सत्यानाश कर दी से। उसके बाद आप कहते हैं कि हमको मारो, हमको मारो, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमको ना अपनी ज़िंदगी से लगाव नहीं रहा। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विनम्र निवेदन है, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये परफॉर्मेंस देने से अच्छा है कि आप उसके रियल चीज़ को जो है, जो समस्या है, उस पर काम करिए। ऑन कैमरा ये परफॉर्मेंस कोई स्क्रिप्ट देता है, कोई डायरेक्शन देता है, कोई बीच बीच में बताता है यो, उससे कोई मतलब नहीं। का समस्याओं का निजात हो जाएगा। मुझे पता है कुछ लोगों को बात मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, पर कोई बात नहीं, सबको तो हम खुश नहीं ना कर सकते। भगवान भी सबको खुश नहीं कर पाए। एक को वरदान दें, दूसरे को नहीं दें तो गुस्सा आएगा। दूसरे का कैसे उनका ज़्यादा दो, हमका कम दो, हैं। तो देखिए इसमें तो चला करता है। बस मैं यूँ कहना चाहती हूँ कि भाई साहब जो सही है ना, वो चीज़ को करने से। अब यहाँ पर आप अच्छा बोल दो कि नहीं बेटी है, हम बेटी बना के माने थे, यूँ करे थे, वो करे थे, इंगेजमेंट में ऐसे कराए थे, वैसे कराए थे। राष्ट्रपति भवन की भी बातें कहीं हो रही थी, कोई कर रहा था, है ना। तो जो महिला यहाँ पर सोशल मीडिया पे है नहीं, उनका जिक्र पता नहीं काहे बार बार लगातार किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अशोभनीय बात है। उनको यहाँ खींचने का कोई मतलब ही नहीं था।
तो मैं बस यही गुजारिश करूँगी कि ऐसी बातों को यहाँ लाया ही क्यों जाए कि जिसमें ना चीज़ें ख़राब हो जाएं, है ना। तो अगर कुछ कर सकते हैं तो चीज़ों को सही तरीके से करिए। अब बहू के लिए जब ऐसे कमेंट पब्लिश हो रहे हैं तो फिर उसमें क्या ही बोला जा सकता है, कुछ नहीं बोला जा सकता है। और एक्टिंग के लिए बहुत अच्छी, बढ़िया, शानदार, जानदार, है ना भाई। जो सेनापति हैं वो तो कह रहे हैं कि हम कसम खाए हैं, शपथ ले रहे हैं, अभी न जाने कितने इसमें बटन लगाएंगे, साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे कैसे, अभी तो हम जोश में आए हैं, कहा कि कौनों ने हमको निकालने की कोशिश किया था और हम तो यहाँ पर अपना पूरा जमाए हैं, ऐसे कैसे जाएंगे। तो भाई ये सब जो चल रहा है उसके अंतर्गत ही सारी परफॉर्मेंस हुई थी और ये बढ़िया है, अच्छी चीज़ है। जनता जनार्दन बहुत लोग होशियार हैं, वो समझ गए, और जो नहीं होशियार हैं तो भाई वो सब बहुत दया दिखाए रहे हैं। अच्छी बात है, दया दिखाना चाहिए। देखिए हम भारतीय होते ही ऐसे हैं भाई, कितनी बार मैंने एग्जांपल दिया है कि हम जो 3 घंटे की काल्पनिक मूवी देख के जजमेंटल हो जाते हैं, ये ससुर का नाती विलन बड़ा हरामी रहा, ये का न काट डालेंगे, मार डालेंगे। अरे हीरोइन के पापा कितना कमीना निकला है, हीरोइन का देखो दरवाजम बंद कर दे रहा है। हीरो मार खाता तो कितना दुख तकलीफ था, हाय हमरे न पड़ रही, आय हाय ना मारो अंकल जी, शादी कर लो, तुम्हारा कहाँ जा रहा है। तो हम लोग ऐसे विचार बना लेते हैं क्योंकि वो एक काल्पनिक होती है मूवी, और जब कोई इमोशनल सीन आता है तो रोने लगते हैं ना, वैसे होता परफॉर्मेंस। और बड़े बड़े उम्दा लोग करते हैं परफॉर्मेंस, तो एक्टिंग करने का कभी देर नहीं होती है। कुछ टरू वाले लोग भाई एक्टिंग अपने घर में कर लेंगे जो यूट्यूब पे नहीं है, और बाकी लोग तो भाई यूट्यूब पे है ही। आजकल प्लेटफॉर्म इतने हैं कि अगर आप फिल्मों में नहीं जा सकते, सीरियल में नहीं जा सकते, तो अपना भैया यूट्यूब पे दुकान खोले, वहाँ पर अपनी एक्टिंग के स्किल दिखाइए। का पता कब कहाँ कौनों की नज़र पड़ जाए और आप बड़का पर्दा पे आ जाओ। वैसे बड़का पर्दा का ही ज़रूरत है, आजकल तो यही सब चल रहा है। वैसे सब पहले छोटे पर्दे पे देखते थे, बिग बॉस बिग बॉस, लेकिन अब तो हर घर में होता है बिग बॉस, बस वहाँ कैमरा नहीं लगे होते हैं। लेकिन यूट्यूब पे भी बिग बॉस वहाँ पे धाकड़ धाकड़ खिलाड़ी कुछ होते हैं, कुछ सीधे साधे होते हैं, उनको उल्लू बनावा जाता है, और कुछ एकदम वाइल्ड कार्ड एंट्री आते हैं, वो पूरा तहलका मचाते हैं, सब तहस नहस कर देते हैं और एकदम से टीआरपी हाई कर देते हैं। समझ गए, वाइल्ड कार्ड एंट्री दो आए थे इस बार। तो चलो जी, बिग बॉस 17 तो बहुत बकवास जा रहा है, लेकिन ये फैमिली वीक के बाद देखो अब एक टास्क आने वाला है, मिर्ची लगाने वाला है। तो वही मिर्ची लगाम कौन जीतेगा, 2 टीम है। ये वाला टास्क बढ़िया लगता है, हर सीजन में मोस्टली ये टास्क आता है। तो बिग बॉस के बारे में करेंगे हम फिर से वार्तालाप। अभी के लिए बिग बॉस बहुत है बढ़िया बिग बॉस। चलो जी, टाटा बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले अगर चैनलवा पे हैं आप नए तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो तनिको पसंद है भैया आप लाइक में कंजूसी करते हैं, जाने से पहले कर दीजिए ना एक छुटकू सा लाइक। चलिए जी, टाटा बाय बाय।